बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्लॉट है 30 बाय 60 फीट का। 30 फीट इसकी चौड़ाई है और 60 फीट जबकि इसकी लंबाई है। ये है इसकी मेन स्ट्रीट। मेन फ्रंट जो है इसका वो ये है। चेक करेंगे हम इसके मुकम्मल साइजेस, मुकम्मल डिटेल से बात करते हैं। ये है जी इसका मेन एंट्रेंस का डोर। 4 स्टेप्स दिए हैं मैंने इसको। इसके आगे ये है इसका एंट्रेंस फोयर और 4 स्टेप्स चढ़ने के बाद हम मेन एंट्रेंस के डोर से घर में दाखिल होते हैं। इस तरफ है लेफ्ट साइड पे ये ड्राइंग रूम। चेक करते हैं हम इसके साइजेस। इसकी चौड़ाई की बात करूं तो ये इधर से इधर तक इसकी साइज जो है ये है 12 फीट 6 इंच। 12.5 फीट इसकी चौड़ाई है। और ये रेड कलर में जो नज़र आ रही हैं सॉलिड, ये हैं इसकी वॉल्स, दीवारें। इनका साइज देखते चलें। ये है 9 इंच। 9 इंच की ये वॉल्स हैं। ये चीज़ जो है ये विंडोज़ को शो कर रही है और जबकि ये चीज़ जो है ये डोर को, दरवाज़ों को शो कर रही है। 2 डोर दिए हैं इसे। एक डोर इनसाइड घर की जानिब है और दूसरा डोर ये बाहर है गेस्ट वगैरह के आने के लिए। इस विंडो का साइज़ देखते हैं तो इसकी चौड़ाई है कंप्लीट 5 फीट। 5 फीट इसका चौड़ाई है। ड्राइंग रूम की लंबाई की बात करूं तो ये मुकम्मल इधर से लेकर इधर तक जो इसका साइज बनता है ये है 12 फीट 8 इंचेस। मेन एंट्रेंस के डोर से आगे आते हैं तो ये है मेरे पास स्टेयर केस, सीढ़ियाँ। अच्छा, इसमें स्टेयर्स जो हैं बिल्कुल ऐसे एडजस्ट की गई हैं कि जो लोग इसे एज आ रेंट के तौर पे बनाना चाहते हैं, ऊपर वाली बिल्डिंग एज आ फ्लैट टाइप, उनके लिए बहुत ही सूटेबल स्टेयर्स मैंने एडजस्ट की हैं। यानी कि वो स्टेयर्स इधर से जाएंगी और ऊपर वाले फ्लोर बिल्कुल जो है नीचे वाले फ्लोर से सेपरेट रहेंगे। बिकॉज ये एक डोर इसका और है इनसाइड मेन एंट्रेंस का, जिससे ये बाहर वाला सिलसिला टोटली तौर पर सेपरेट रहेगा। आप जितने मर्जी फ्लोर ऊपर रेंट पर बनाकर दे सकते हैं। और ये चीज़ जो मैंने अभी डिज़ाइन की है ये विदाउट कार पोर्च है, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी है और कार पोर्च भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसमें ये रहेगा कि ये दीवार जो है आप इसको ले आएंगे मूव करके इधर फ्रंट पर, इस जगह पर। इस जगह पर लाने से ये सारा एरिया जो है आपके पास ये कार पोर्च में इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम ये स्टेयर केस में आते हैं। ये स्टेयर केस और स्टेयर केस का देख रहे हैं आप, इस तरह से ऊपर जाएंगी, टर्न होंगी, देन इस जगह पर ये फर्स्ट फ्लोर से अटैच हो जाएंगी। चेक करते हैं इसकी चौड़ाई, इसके स्टेप की। इसके चौड़ाई की स्टेप जो इस स्टेप की चौड़ाई जो है वो है 3 फीट। इसके बाद आगे आते हैं तो ये है हमारे पास किचन। किचन का डोर है इनसाइड इधर को और ये है टीवी लाउंज, आपका टीवी लाउंज की जानिब। देखते हैं किचन की चौड़ाई। किचन की कंप्लीट चौड़ाई जो रहेगी इधर से लेकर, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसकी चौड़ाई जो है कंप्लीट किचन की इधर से इधर तक ये जो रहेगी ये बनती है 12.5 फीट। और इसका एंट्रेंस के डोर की लुक देखें, बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल रहेगी। इस जगह पर ये विंडो दी है इसको एग्जॉस्टिंग के लिए। इसका साइज़ है 5 फीट। वेंटिलेशन होती रहेगी इसका बाहर गली की जानिब। अच्छा जी, एक बात मैंने दिया है इस जगह पे। एक चीज़ इधर और नोट करें कि इन दोनों दीवारों में फ़र्क है। ये दीवार है 5 इंच की जबकि ये है 9 इंच की। फ़र्क साफ ज़ाहिर है। ये सिंगल इंट की है जबकि ये डबल इंट की है। एक बेहतरीन प्लान वो है जिसमें हम अपना बजट कम से कम रखें, इन्वेस्ट कम से कम करें। जिधर पैसे बचते हों वहाँ पर ज़रूर बचाएं। फजूल मटेरियल लगाकर हम कॉस्ट अपनी बढ़ाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। बात का साइज़ देखते हैं। इसकी चौड़ाई जो है ये कंप्लीट बनती है 8 फीट। एक बड़ा बात है। और इसकी चौड़ाई की बात करूं तो लंबाई की सॉरी बात करूं तो ये रहेगी 5 फीट। 8 बाय 5 में ये एक बड़ा बात है, जो कि वेंटिलेटर मैंने इसका इस तरफ छोड़ा है एग्जॉस्टिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए। नेक्स्ट आते हैं, ये है टीवी लाउंज और बेडरूम। मैंने इसमें लिखा है टीवी लाउंज आर ओपन।
अगर आप इसको ऊपर लेंटर नहीं डालते तो ये ओपन रह जाएगा एज अ कोर्टयार्ड सहन के तौर पर, और अगर इसे आप बंद रखना चाहते हैं तो लेंटर डालकर इसे आप एज अ टीवी लॉन्च की शेप भी दे सकते हैं। ये फाउंटेन एडजस्ट किया है मैंने इस जगह पर, बहुत ही खूबसूरत। और इस जगह पे ये एक विंडो दे दी है आउटसाइड पे, जिससे वेंटिलेशन और अंदर रोशनी वगैरह जो है टीवी लॉन्च में टोटली तौर पर रहेगी। इस बेड का साइज़ देखते हैं। इसकी मकम्मल चौड़ाई जो है मेरे पास ये बनती है 11 फीट 7 इंच, और जबकि इसकी लंबाई की बात करूं तो ये रहेगी 11 फीट। 11 बाय 11.5 में ये एक मुरब्बा शेप का ज़बरदस्त बेड है। इससे आगे आते हैं तो ये है मेरे पास दोनों तरफ दो बेड और सेंटर में लॉबी, यानी पैसेज है आपका रास्ता गुजर कर जाने के लिए। ये डॉट दी है मैंने सेंटर में। आते हैं इस बेड का साइज़ देखते हैं। इस बेड की जो चौड़ाई रहेगी ये बनती है 11 फीट 7 इंच, यानी 11.5 फीट। और लंबाई की बात करूं, अच्छा एक चीज़ इधर नोट करें कि ये सेंटर में मैंने दीवारें जो हैं सिंगल ईंट की दी हैं 5-5 इंच की। सीमेंट की चुनाई के साथ जब इसे आप एडजस्ट करेंगे तो इसे हम इन्हें बनाएंगे तो ये बहुत मजबूत रहेंगी, लोड को बर्दाश्त करेंगी, लेंटर के लोड को इजीली। अच्छा जी, इसमें अगर आप देखते हैं इसकी लंबाई तो ये है 11 फीट। आते हैं इस बेड की जानिब, इसका साइज देखते हैं। इसकी जो कंप्लीट चौड़ाई बनेगी इस बेड की ये है 10 फीट 5 इंच। 10.5 फीट यानी कि ये वाला बेड इस बेड की निस्बत छोटा है, और इसकी मुकम्मल लेंथ देखें तो ये है 10 फीट। अच्छा, इसमें अगर इस बेड को आप मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं तो इस दीवार को आप एक्सटेंड करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं। आते हैं बैक पर। बैक पर आपके पास दो बेड हैं और एक बाथ भी है। इस बेड का साइज देखते हैं। इस बेड की चौड़ाई जो है कंप्लीट बनेगी वो मेरे पास ये है 10.5 फीट, और जबकि इसकी लंबाई जो बनती है ये बनेगी इधर से 11 फीट। ये विंडो इसको दी गई है इस तरफ वेंटिलेशन के लिए। ये बात दिया है मैंने सेंटर में, ताकि आप देख सकते हैं इसका इस तरफ डोर है, बाहर वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये ऑलरेडी डोर्स जो हैं बिल्कुल क्लोज हैं इस बात के। लेकिन अगर फिर भी आप इसे इनसाइड इन दोनों बेड के अटैच करना चाहते हैं इस बात को, तो आप इस जगह पर या इस जगह पर इनसाइड दो डोर देकर इस बेड के साथ और इस बेड के साथ भी अटैच कर सकते हैं। अच्छा जी, इस बेडरूम में आते हैं तो इसका साइज़ देखते हैं। इसका साइज़ जो बनेगा, इसकी चौड़ाई है 11 फीट 7 इंच। 11.5 फीट इस बेड की चौड़ाई है, और लंबाई जो रहेगी ये बनती है कंप्लीट 11 फीट। एक मुरब्बा शेप में ये भी एक ज़बरदस्त बेड है। वेंटिलेशन के लिए इसको ये इस साइड पे विंडो दी गई है। जिन दोस्तों के पास इन साइडों पर ओपनिंग नहीं है इन जगहों पर लेफ़्ट और राइट में, वो इस बाथ के बैक पर इधर ओपन स्पेस 2 फीट 2.5 फीट छोड़ सकते हैं। वो छोड़ के इस ओपनिंग से हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि इस बाथ को वेंटिलेशन मिल जाएगी, इस बेड को इस जगह पे कॉर्नर में विंडो देकर इस बेड को वेंटिलेशन मिलेगी, और इस बेड के लिए इस कॉर्नर पर विंडो देकर इस बेड को वेंटिलेशन मिलेगी, जो कि मुकम्मल तीनों को वेंटिलेशन मिल सकती है। अच्छा जी, इसका साइज़ देखते हैं। इस बात की मुकम्मल लेंथ की बात करूं तो ये बनेगा 7 फीट 8 इंचेस। बड़ा बात है, ऑलमोस्ट 4 इंच कम है 8 फीट से, और इसकी चौड़ाई जो है ये है 5 फीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।